सुपर 93.5 रेड एफएम पर आप शो सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1। मैं हूँ समीन। और डायबिटीज़ तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत बढ़ गया है और उसके कुछ रीजंस है और कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड है डॉक्टर उवैस पीरज़ादा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी स्कीम से है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएंगे आज 14 नवंबर को ही क्यों वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है? Thank you, Samin, for having me here. Yes, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जिस इंसान ने इंसुलिन को डिस्कवर किया था, ही वाज बेसिकली अ कैनेडियन सर्जन, उसका नाम था फ्रेडरिक बेंटिन। उसका आज जन्मदिन है। उसने इंसुलिन डिस्कवर किया था along with his assistant Charles Best. So discovery of insulin is you can say one of the most landmark achievements in the management of diabetes. क्योंकि before discovery of insulin ये 1922 में डिस्कवर किया था उन्होंने। उससे पहले जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता था, टाइप 1 डायबिटीज में एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है, इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में, वो लोग मर जाते थे बिकॉज ऑफ कोमा। सो जब इंसुलिन डिस्कवर हो गया, इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन। जो कोमा में ऑलरेडी थे हॉस्पिटल्स में, जब उनको इंसुलिन दिया गया, वो दे वोक अप फ्रॉम द कोमा। So for this, he also won a Nobel Prize for this. That is why we celebrate World Diabetes Day on 14th November. So main idea of celebrating World Diabetes Day is to spread global awareness. Exactly. It is celebrated on in almost 160 countries worldwide. So we have to spread awareness about diabetes, its prevention, its complications. हम उसके बारे में बात करेंगे, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह। और मतलब अब तो बहुत कॉमन हो गया है डायबिटीज। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने इंसुलिन की बात की और डायबिटीज इज रिलेटेड टू इंसुलिन। तो ये इंसुलिन क्यों होता है बॉडी में, इसका काम क्या होता है? ओके, बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन है, इट्स अ प्रोटीन हार्मोन। ये जो हमारे पेनक्रियाज हैं, जिसको कश्मीरी में लबलब बोलते हैं, उसमें स्पेशल सेल्स होती है, उनका काम होता है इंसुलिन बनाना। सो इंसुलिन कैसे काम करता है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट जब डाइजेस्ट होता है, उसको ग्लूकोज बनता है इंटेस्टाइन्स में, और फिर ग्लूकोज आपके खून में चला जाता है, ब्लड में। खून से इसको सेल्स में जाना है। ये सेल्स में तभी जा पाएगा जब इंसुलिन होगा। सो इंसुलिन का काम क्या है? बेसिकली इंसुलिन वर्क्स लाइक अ लॉक। तो सेल्स में लॉक लगे हैं, इंसुलिन उनकी चाबी है। सो इंसुलिन से ये लॉक खुलते हैं, तब ये ग्लूकोज चला जाता है सेल्स में। अब क्या होता है कि मेन 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होती है। एक जो मैंने पहले कहा टाइप 1 डायबिटीज, उनको बिल्कुल इंसुलिन होता ही नहीं है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। उनको डिस्ट्रॉय हो गई होती है बीटा सेल्स, तो उनको इंसुलिन नहीं होता है। तो जब इंसुलिन नहीं है, तो जो भी ये खाना खाएंगे उसको ग्लूकोज बनेगा, वो खून में ही रहेगा, तो शुगर लेवल बढ़ेगी, उसको डायबिटीज कहते हैं। तो जो दूसरा टाइप है, जो बहुत मोर कॉमन है, जो 80% लोगों को होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन बनाती है, बट बिकॉज वो काम नहीं कर पाती है, वो चाबियां काम नहीं कर पाती है, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, जो ओवरवेट, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। So insulin होता है, but that is not able to work. So that is why they get diabetes. Okay, so this is the concept of insulin. तो इंसुलिन हम अपनी बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, बात करेंगे। बारिश शुरू हो गई है, यू नेवर नो, बारिश के साथ साथ कब बर्फ भी आ जाए। सुपर 93.5 रेड एफएम पर आप शो सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1। मैं हूँ समीन। वैसे आज हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं डायबिटीज़ पे, क्योंकि आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और टाइप 2 डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर घर में मुझे लगता है कि हर 3-4 घरों में एक घर में तो डायबिटिक पेशेंट होगा ही होगा। और अगर आपके घर में कोई नहीं है तो शुक्र मनाएं। वैसे तो जनरली बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो अभी मेरे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड है डॉक्टर उवैस पीरज़ादा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी स्कीम से है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें इंसुलिन का कॉन्सेप्ट समझाया। तो ये इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब डायबिटीज़ हो जाता है। तो हम बहुत सारे पेशेंट सुनते हैं जिनको इंसुलिन दिया जाता है। तो इस इंसुलिन की डेफिशिएंसी को ख़त्म कैसे करें? I will specifically talk about type 2 diabetes. Type 2 diabetes में क्या होता है कि it is presumed जब एक इंसान को type 2 diabetes diagnose होता है,
उसकी बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स है वो ऑलरेडी 50% खत्म हो गई होती है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ठीक। और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, दैट मीन्स एवरी ईयर ये प्रोग्रेशन कंटिन्यू होता है। तो जब उसका 50% होगा तो उसको डायबिटीज हो गया, उसके बाद एवरी ईयर ये खत्म होते ही जा रहा है। तो हम स्टार्टिंग में हम उसको टैबलेट्स देते हैं, एज लॉन्ग एज उसका अपना बॉडी है, जो अपना इंसुलिन है उसकी बॉडी में, तो वो ये टैबलेट्स काम करती हैं। हम टैबलेट्स क्या करती है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो उसको कम करती है, जैसे कि कॉमन टैबलेट है मेटफॉर्मिन। दूसरी टैबलेट्स हैं जिससे इंसुलिन को ही निकालती है, पर एक वक्त आता है कि ये इंसुलिन खत्म ही हो जाता है, दे गेट एग्जॉस्टेड, बीटा सेल्स ही एग्जॉस्ट हो जाती है। उसके बाद जब इंसुलिन ही नहीं रहा, देन वी हैव टू पुट दैट पेशेंट ऑन इंसुलिन। ऑलराइट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में अगर किसी को बहुत हाई शुगर्स है, ऑस्मोटिक सिम्टम्स है, HbA1c 10 से ज्यादा है, स्टार्टिंग में भी हमें कभी कभी किसी को इंसुलिन फॉर सम टाइम रखना पड़ता है। जब उसका शुगर कंट्रोल हो जाता है, देन वी कैन शिफ्ट देम ऑन टैबलेट्स। ऑलराइट। वो कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको रिस्क है डायबिटीज का? जी, इफ यू आर एज, देखिए जी, एज, इफ यू आर एज मोर देन 35, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जैसे कि आपके फादर है, मदर है, उनको डायबिटीज है, अगर आप ओबेस हो या ओवरवेट हो, वो हम डिटरमाइन करते हैं या बॉडी मास इंडेक्स से। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि बॉडी मास इंडेक्स होता है कि जब हम वेट इन केजीज उसको डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर में। नॉर्मल को वो होना चाहिए लेस देन 23। अगर किसी को ये 23 to 26.9 है, तो ये कैटेगरी ओवरवेट कैटेगरी कहलाती है, ठीक है। अगर किसी को 27 और अबो है, उसको हम ओबेस कहते हैं। सो जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स इस कैटेगरी में आता है, ओवरवेट कैटेगरी में या ओबेस कैटेगरी, दे आर आल्सो एट अ रिस्क। तीसरा जो है वो है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का BMI नॉर्मल होता है, बट बिकॉज ऑफ वेस्ट सर्कमफ्रेंस, अगर किसी मेल का वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ही इज आल्सो एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। इन केस ऑफ फीमेल्स, इफ इट इज मोर देन 80 सेंटीमीटर्स। तीसरी बात है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। ओके, सो जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल, अब यहाँ पे तो ज्यादा ही सिडेंटरी हो गई है। फर्स्ट द एब्रोगेशन ऑफ 370 जब हुआ तो लोग घर में बंद हो गए, उसके बाद कोविड आ गया। सो ऐसे भी हम चलते तो हम ज्यादा नहीं है कश्मीरीज, तो उससे भी हमारा वेट, सो ये सारे फैक्टर्स है जिससे हमारा वेट गेन होता है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ओबेसिटी। सो बेसिकली वी हैव टू ट्रीट ओबेसिटी इज इटसेल्फ अ डिजीज। इससे फिर दूसरी डिजीज होती है, जैसे कि हाई ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन। सो मेन रीजन इज ओवरवेट, ओबेसिटी, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज हो जाती है। राइट। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो क्या उन लोगों को ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, और जिनको नहीं है उनको कम एहतियात करने की जरूरत है? वेल, इस बारे में बात करेंगे 93.5 रेड FM पर। आप शो सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1, मैं हूं समीन। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, साथ में दिवाली भी है। ज्यादा मीठा नहीं खाइएगा क्योंकि डायबिटीज हो सकता है। वैसे हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड डायबिटीज डे पे मेरे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड है डॉक्टर उवैस पीरजादा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी स्किम्स से है। तो डॉक्टर साहब, हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें, अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो क्या जो बच्चे हैं उनको ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है? देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यस, हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री इज सिग्निफिकेंट। लाइक अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है उसको डायबिटीज हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। देयर आर सम पीपल जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, उनको डायबिटीज हो सकता है। मे बी उनके पेरेंट्स, उनका बॉडी मास इंडेक्स ठीक था, वो फिजिकली एक्टिव थे, उनका ज्यादा ये वजन नहीं था, तो उनको डायबिटीज नहीं होगा। उनके मतलब जो उनके सिबलिंग, उनके जो मतलब बच्चे हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनको डायबिटीज नहीं होगी, उनके पेरेंट्स को नहीं था। अगर उनको ओबेसिटी है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, उनके डाइटरी हैबिट्स बैड है, देन दे कैन गेट डायबिटीज। बट यस, जिनको फैमिली हिस्ट्री होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। ओके, तो कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं डॉक्टर साहब? As I said कि first you have to maintain a healthy body weight. आपको पहले अपना BMI कैलकुलेट करना है। आपको देखना है कि वो किस कैटेगरी में आता है, वो ओवरवेट कैटेगरी में आता है कि ओबेस कैटेगरी में आता है। अगर आप ओवरवेट कैटेगरी में हो या ओबेस कैटेगरी में हो, ट्राई टू लूज 10% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। जितना आपका 10% रहेगा उसको कम करें, आपका डायबिटीज का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें। अब आजकल तो हर किसी के स्मार्टफोन में ये एप्लीकेशंस होती है, पेडोमीटर होता है। सो अगर सिडेंटरी, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सिडेंटरी, आपके जो स्टेप्स है वो दैट शुड बी मोर देन 10,000। अप टू 10,000 है तो दैट इज फाइन।
or you can walk or do a regular physical activity 30 minutes daily. And third, जो हम फूड खाते हैं, जो जंक फूड, अक्सर अब इतनी ईटरीज खुल रही हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे यहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योर है वो सिर्फ फूड शॉप्स ही खोलते हैं रिलेटेड टू फूड. बेसिकली दैट इज फास्ट फूड, हाई इन कैलोरीज, कैलोरी डेंस फूड. वो उसको ज्यादा ही वो उससे वेट गेन ही होता है. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट आल्सो. ऑलराइट. डॉक्टर साहब, आपने जंक फूड की बात की. मैं नो डाउट जो नई जनरेशन है वो जंक फूड खाती है, लेकिन हमारे जो एल्डर्स है वो ज्यादा जंक फूड नहीं खाते हैं, बट फिर भी उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है. तो ऐसे कौन कौन से कश्मीरी फूड्स है जिससे डायबिटीज होने का खतरा होता है, उस बारे में बात करेंगे. सुपर 93.5 एफएम पर आप शो सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1. मैं हूं समीन. वर्ल्ड डायबिटीज डे पर आज हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर उवैस पीरज़ादा से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी स्किम से हैं. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेन रीजन जो होता है वो एक्सेस वेट होता है, और एक्सेस वेट ऑब्वियसली फैट की वजह से होता है, और फैट का आजकल मेन सोर्स जो है वो जंक फूड है. लेकिन अगर हम अपने एल्डर्स की बात करें तो वो उतना जंक फूड नहीं खाते हैं, फिर भी उनको डायबिटीज है. तो ऐसे कौन से कश्मीरी फूड है जिनसे डायबिटीज होने का खतरा रहता है? बेसिकली 2 रीजंस. कश्मीरी जो है ना, हम बहुत ज्यादा हाई कैलोरिक डाइट, मैं बोलूं कि जो हम ऑयल खाते हैं ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे लाइक राइस या रोटी जी, उससे 4 कैलोरीज आती है जी अराउंड. अगर आप प्रोटीन खाओगे, मीट खाओगे, चिकन खाओगे, फिश खाओगे, उससे भी अराउंड 4 कैलोरीज आती है. अगर आप ऑयल खाते हो 1 ग्राम, ऑयल देती है ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज. दैट मीन मोर देन डबल. सो जो हम खाना खाते हैं सालन, उसमें बहुत सारा ऑयल जाता है. उस ऑयल, उस सालन को हम फिर या तो राइस के साथ खाएंगे या तो रोटी के साथ. मोस्टली तो राइस के साथ ही खाते हैं. बिल्कुल सही. वी हैव टू स्टॉप दैट. वी हैव टू बेसिकली मेक अ ऑडिट ऑफ आवर ऑयल. हम टोटल ऑयल कंजप्शन कितना लेते हैं. लाइक एक अडल्ट को 1 महीने में 1/2 लीटर ऑयल लेना है. तो आपको देखना है घर जाके आज कि हम कितने लीटर लेते हैं और कितने अडल्ट है, उसमें हम कितना ऑयल खाते हैं. आप ऑयल कम कीजिए, बिकॉज मैक्सिमम कैलोरीज आपको ऑयल से आती है. प्लस जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे रोटी हो या राइस हो, वी हैव टू स्टॉप दैट. आई मीन यू हैव टू नॉट स्टॉप दैट, वी हैव टू लिमिट देयर इनटेक ऑयल. बट आई सी हर हाउस होल्ड में सिर्फ तेल ही तेल होता है. विदाउट तेल तो लोगों को लगता है कि इसमें मजा नहीं है. एंड इट्स ट्रू, जिस चीज में फैट होता है, फैट इज अ टेस्ट एनहांसर. सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि कौन सा ऑयल सबसे बेस्ट होता है हेल्थ के लिए, कि हर एक ऑयल हानिकारक ही होता है? आई डोंट रिकमेंड एनी ऑयल. एवरी ऑयल इज सेम. बेसिकली ये जो मार्केटिंग जो मतलब एक दूसरे गैमिक है, लाइक आप मार्केट में जाते हो, यू विल सी ए कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल. एग्जैक्टली. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ऑयल आता है हमारे प्लांट सोर्स से, तो प्लांट सोर्स में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है. तो कोलेस्ट्रॉल एनिमल सोर्स से आता है. तो अगर आप ऑयल खा रहे हो उसमें तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं. बिल्कुल सही. आपको लगता है कि इसमें लिखा है कि टैगलाइन लगी है कि नो कोलेस्ट्रॉल, आप वही ऑयल लाओगे, ऑलिव ऑयल लाओगे या सफोला लाओगे. एवरी ऑयल इज बैड. ओके, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो ऑब्वियसली हर एक ऑयल इज बैड. राइट. इट इज सेम, इट इज सेम. ओके, आगे जानेंगे कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, मेंटेन किया जाए. सुपर 93.5 रेड एफएम. पुकन हम दम तो क्या गो. आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से बीच में समीन अपनी बेसुरी आवाज में गा रहा है. वेल, क्या करूं, इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो ये गाना सामने आ गया और सोचा 1-2 लाइंस आपको भी सुना दूं. आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे कितना टैलेंट है कश्मीरी आर्टिस्ट का, जो गाने बना रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. खैर, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. डॉक्टर उवैस पीरज़ादा मेरे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी से, स्किम से. तो डॉक्टर साहब, लास्ट में हम इस डायबिटीज़ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर डायबिटीज है मुझे ट्रीट क्यों करना है. व्हाई आई नीड टू ट्रीट माय डायबिटीज, व्हाई आई नीड टू कंट्रोल माय डायबिटीज. यू हैव टू कंट्रोल योर डायबिटीज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस. बिकॉज डायबिटीज में डेवस्टेटिंग कॉम्प्लिकेशंस होती है. मेजर कॉम्प्लिकेशंस लाइक आंखों की कॉम्प्लिकेशंस, पर्सन कैन टर्न ब्लाइंड, वो अंधा हो सकता है. आपको रिनल फेलियर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है. सो फर्स्ट थिंग, आपका ब्लड शुगर शुड बी अंडर कंट्रोल. ट्राई टू कीप योर फास्टिंग ब्लड शुगर अराउंड 130, बिलो 130. आपका खाने के बाद, जिसको हम पीपी शुगर कहते हैं, 180. तीसरा जो मेन है HbA1c. HbA1c से आपको आइडिया आता है कि लास्ट 3 months का try to keep it around 7% or even less than 7%. बाकी जो साल में एक बार कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग करनी पड़ती है इनको. एवरी डायबिटिक शुड नो कि उसको एक आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, आई चेकअप कराना है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही है. आपको एक यूरिनरी प्रोटीन करना है हर साल. अगर यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं, दैट मींस कि डायबिटीज से किडनीज अब इफेक्ट हो रही है. सो यू हैव टू ट्रीट इट देन. उससे प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करना है. एंड यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर लॉग. एक ग्लूकोमीटर खरीदिए आप
आपका डायबिटीज ट्रैक आप खुद कर सकते हो। आप एक कॉपी लीजिए या डायरी लीजिए, उसमें आप जो शुगर फास्टिंग करते हैं उसको या पीपी करते हैं उसको रिकॉर्ड रखिए। जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर को एक फेयर आइडिया आ जाए कि आपकी डायबिटीज कैसे बिहेव कर रही है। So he will also get a good idea कि इसको मैं कैसे ट्रीट करूं। ओके, लास्ट में डॉक्टर साहब, वो कौन कौन से फूड है या वो कौन कौन सी आते हैं जिससे इंसुलिन की तादाद जो है बॉडी में बढ़ जाती है, मतलब डायबिटीज को हम एक किस्म का आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में रख सकते हैं? इसमें मैं ये कहूंगा बिकॉज डाइट इज लाइक अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इसमें अभी कोई कंसेंसस नहीं आया कि कौन सा डाइट इज गुड फॉर अ डायबिटिक, बट एनी डाइट व्हिच इज मेकिंग यू फैट, व्हिच इज मेकिंग यू ओबीस, ओके, दैट मीन्स कि वो डाइट आपके लिए ठीक नहीं है। या तो आप ज्यादा खा रहे हो तो आपको वो देखना है। इफ यू आर टेकिंग समथिंग व्हिच इज मेकिंग यू फैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका जो ये है जो आपको वजन बढ़ रहा है उसके कारण आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। बट मेनली ऑन अ ब्रॉडर टर्म रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें फ्री शुगर्स है उनको हम लिमिट करें। बट यहाँ पे एक चीज और मेंशन करूंगा व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक डायबिटिक को लगता है कि हमें सिर्फ चीनी बंद करनी है। आई हैव सीन मेनी पीपल कमिंग टू माय होम एज गेस्ट, उनको डायबिटीज होता है, दे विल टेक दिस टी विदाउट शुगर, वो सब खाएंगे, पेस्ट्री भी खाएंगे, केक भी खाएंगे, ब्रेड भी खाएंगे, बट दे थिंक सिर्फ हमें शुगर बंद करना है, फ्री शुगर। सो इट इज नॉट फ्री शुगर, इट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। उसमें ये सारे आते हैं, राइस आता है, व्हीट आता है, फ्री शुगर्स आते हैं, जूसेस जो हम नॉर्मली किसी घर में जाते हैं आपको वो सर्व करते हैं, दोस जूसेस उनमें बहुत सारा शुगर होता है। यू हैव टू लिमिट दोस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जूसेस। आप हेल्दी खाइए, लाइक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, जैसे कि दाल होती है उनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फ्रूट्स खा सकते हो आप, एनी फ्रूट। आप प्रोटीन खाइए, लीन मीट खाइए एंड वेजिटेबल्स। ऑलराइट, सो यू कैन से कि सारी फसाद की जड़ ही वजन है, जिसका वजन ज्यादा है बीमारियां भी ज्यादा है। तो कंट्रोल करें वजन और कंट्रोल करें हर एक बीमारी और साथ में डायबिटीज भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। सुपर